कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसको अपने मल्टीमीटर से भी चेक करना है कि जितनी हमने निकाली कि उसकी रेजिस्टेंस उतनी है। अब आप बोलोगे रेजिस्टेंस हम कैसे चेक करेंगे सेल की? सेल के हम दोनों तरफ ये लगाएंगे वो तो हम चेक कर पाते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी चेक हो जाएगी इससे। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 200 ओम से लेके 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम। ओम इधर ही लिख दिया, बाकी के कर दिया इन्होंने। ये जैसे 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट। क्लियर है? तो इसमें सिंपल है कि आपको मैंने क्लास में भी बताया था, पोटेंशियोमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, चारों एक ही चीज़ है। तीन जो मैंने बोले, वोल्टेज बोला, ईएमएफ बोल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों सेम है। ईएमएफ इन्हीं की कैटेगरी का है, पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल दीज थ्री इज नोन एज ईएमएफ। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ। मैं बिल्कुल नया सेल जब खरीद के लाऊंगा तो उसकी वोल्टेज को बोलेंगे ईएमएफ। है वो वोल्टेज फ्रेश है जिससे कोई भी करंट नहीं निकाला, अभी सर ने सेल डाला, ठीक है, तो इसकी होगी ईएमएफ। और जैसे हम उसे, और ये था पुराना था, तो इसकी हम बोलेंगे वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस जो होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, यही बोला मैंने, ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमनली कई बार हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। कोई जो है, अरे वोल्टेज कितनी है इससे निकल रही है, कॉमन लैंग्वेज में हम ऐसा, तो इसकी वोल्टेज कितनी है, तो जब हम बोलेंगे कितना लिखा है, 9 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसकी वोल्टेज कितनी है, 9 वोल्ट, ठीक है। नॉर्मल जो हम डेली लैंग्वेज यूज़ करते हैं कितने वोल्ट का है, 9 वोल्ट की बैटरी है। हम ये नहीं बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आधे पागल हो जाएंगे, है ना। तो हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कितने वोल्ट की है ये, 9 वोल्ट बैटरी है। तो इसको मेजर करने का एक तरीका ये है वोल्टेज को, ठीक है। इसकी वोल्टेज देख लेते हैं क्या खराब है कि ठीक है। ये एक तरफ लगा दो, पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव में नेगेटिव लगा दो। 8.66 वोल्ट अभी भी दे रहा है ये, ठीक है। इसके ऊपर लिखा कितना है, 9, यानी इस बैटरी से कुछ करंट हमने निकाला है, इसकी वोल्टेज कम हुई है। तो पहले इसकी ईएमएफ होनी चाहिए थी 9, अब जो ईएमएफ नहीं है ये है अब वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये वोल्टेज ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ तब होती जब ये सेल बिल्कुल नया होता, और 9 लिखा है तो 9 ही हमें यहाँ पे आउटपुट मिलती। मीटर को करंट चाहिए। देखो होता क्या है कि हम वोल्टेज जो मेजर करनी है वोल्ट मीटर यूज करते हैं, उससे कर सकते हैं मेजर, ठीक है। हम पोटेंशियोमीटर से क्यों करते हैं, पोटेंशियोमीटर से इसलिए करते हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो क्या करता है, उसकी नीडल को मूव करने के लिए करंट भी उसी बैटरी से लेता है जिसकी वोल्टेज को वो मेजर कर रहा है। तो वोल्ट मीटर बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाता है। ये है, इसने हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग देनी है क्योंकि इसमें कोई नीडल नहीं है, और इसको डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर हमने बैटरी डाली हुई है, तो ये इस बैटरी से करंट नहीं लेगा। जबकि वोल्ट मीटर के अंदर कोई बैटरी नहीं होती है, तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो जिस बैटरी की हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसी से करंट उठाएगा, उससे उसकी नीडल घूमेगी और वो उसकी वैल्यू को बताएगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो दैट्स वाई पोटेंशियोमीटर या ये वाला मल्टीमीटर, आपके क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर, व्हाई? तो यू कैन गिव द रीजन, द वोल्ट मीटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच यूजेज the voltage या current of that battery of which it is measuring the voltage। समझ गए? ये आंसर आ गया। इसमें हम इसको करंट देना है, बाहर से लेंगे, इस बैटरी से लेंगे, ठीक है। इसके आगे इस बैटरी से कितना करंट ले रहे हैं उसको मेजर करेंगे इस एमीटर के टर्मिनल ए के साथ। सर्किट डायग्राम कैसे बनती है उसमें ये नहीं है जैसे बुक में दिया हुआ है, आप एमीटर यहाँ नहीं यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बैटरी के इसके कहीं भी हो,
उसका करंट ही जाना है ना, करंट ही मेजर करना है कहीं भी। अब हम क्रैम कर लेते हैं कि अगर इसने रियोस्टेट इधर लगाया है, ये और तरह का है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है, मल्टीमीटर ही है, ये बहुत पहले ख़रीदा था और ये लेटेस्ट खरीदा, ये भी वही काम करेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए मेरी पसंद का करंट, ठीक है, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे मैं पसंद का करंट, अगर मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ सिंपल, तो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट देगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करंट को कम करना है, ज़्यादा करना है। जब मुझे करंट को कम या ज़्यादा करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो सबसे अच्छी वेरिएबल रेजिस्टेंस रहती है दैट इज रियोस्टेट, दैट इज रियोस्टेट। रियोस्टेट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट की हेल्प से हम यहाँ पे अपनी चॉइस का करंट इस एमीटर के अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके अंदर भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, पर इसमें देखो ना कितना आ रहा है, 0 के बाद सीधा 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए 0.1 है, मैं नहीं कर पाऊंगा इससे भी, पर रियोस्टेट में ये चीज पॉसिबल है कि हम पॉइंट्स में भी वैल्यू रेजिस्टेंस की या करंट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हम रियोस्टेट से रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, हो क्या चेंज रहा है उसके अकॉर्डिंगली करंट। तो व्हाट amount of current I need that I can set with the help of rheostat in this, clear, ठीक है, वो आगे देखेंगे। अब मुझे रियोस्टेट के इस टर्मिनल को जोड़ दिया, इससे हमने क्या किया, ये एक एक्सटर्नल सर्किट है जो किसी भी पोटेंशियोमीटर में यूज होगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे पोटेंशियोमीटर का तो उसमें यही सर्किट यूज होना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस पावर अप कर रहा है, इसको करंट दे रहा है इस पोटेंशियोमीटर को। अब आगे हमारा आ जाता है कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। एक एक्सपेरिमेंट ये किया आपने, 2 सेल लगाए, किया है, तो किया है ना सभी ने, यस सर, ठीक है। वो और ये एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ये लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 होगी 200, ये 100 होगी 300 और ये 100 होगी 400। तो ये पोटेंशियोमीटर में जो वायर टोटल लेंथ होती है वो होती है 400 सेंटीमीटर, इट मींस 4 मीटर। अब ये सर्किट है, अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल की कंपेयर करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ए टर्मिनल से उस सेल का, जैसे ये बैटरी थी कहाँ गई, इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूंगा ए से और नेगेटिव लगा दूंगा बी से। वो नहीं है, ए के बाद बी आया, इनको बी से क्यों लगाएंगे, ए टर्मिनल है, इसके साथ हमेशा आपने जब अपने एग्जाम में भी जाना है तो आपको ये बनाने पड़ेंगे सर्किट। पॉजिटिव ए के साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव आगे फर्दर हमने जोड़ना है किसके साथ, जॉकी के साथ। पर डिफ्लेक्शन 0, यानी कहाँ पे हमें जब जॉकी को इसके ऊपर मूव करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो हमारा नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो उसको देखने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी 0 यहाँ सेंटर में होती है ना। जैसे इससे करंट पास करेगा, नीडल है तो इधर जाएगी या नीडल इधर जाएगी, और जैसे नल पॉइंट आ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर। इसके आगे आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हो करंट को कंट्रोल करने के लिए। रेजिस्टेंस बॉक्स भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसमें भी क्या होता है, फिक्स वैल्यूज होती है, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, फिक्स वैल्यूज हैं, 2000 ओम, आपने देखे होंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के आगे आपने लगा दी जॉकी, ठीक है, और इधर आपने कर दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और एक का नाम रख दिया आर, एक का नाम रख दिया आर डैश, ठीक है, और यहाँ पे लगा दी की। एक की लगती है कहीं यहाँ पे, की जो इसने लगाई है यहाँ पे, आप कहीं भी लगा दो, आपने बल्ब ऑफ करना है, बटन कहीं भी लगा दो आप तार में, ठीक है ना।
तो जैसे की को प्रेस करेंगे इस पोटेंशियोमीटर में करंट आना शुरू। प्रोसीजर देख लो कैसे करना है, एग्ज़ाम में भी कैसे करना है आपने। ऐसे सर्किट जोड़ लिया, ठीक है, की को प्रेस कर दिया, पोटेंशियोमीटर में करंट आना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले इस की जो है K1 जो है इसको निकाल लोगे बाहर, इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को देखते जाना है और जॉकी को यहाँ से स्टार्ट करना, मूव करना मूव करना मूव करना, यहाँ फिर यहाँ रखा, फिर ऐसे स्लाइड करते गए, फिर यहाँ से यहाँ आप स्लाइड करते गए। जहाँ पे आपकी गैल्वेनोमीटर की नीडल की वैल्यू 0 आ गई, इसकी रीडिंग 0 आ गई, वहाँ पे आपने रुक जाना। मैं एक्सपेरिमेंट ही करवा दे रहा हूँ आपको। उससे पहले क्या करना है, रियोस्टेट से आपने करंट की वैल्यू सेट कर लेनी है, कोई ना कोई वैल्यू। मान लो 0.5 एम्पियर आ गई, ठीक है। उसके बाद जॉकी की रीडिंग आ गई, कितने पे आई, मान लो ये 100 200 270, ठीक है। अब आपने K2 को कर देना है। आपका जो फॉर्मूला था ना, ये था स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस E/V-1 और इंटू r, ठीक है। अब स्मॉल r निकालना। अब E क्या है, जब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आया EMF इस सेल की, समझ गए। जब इसको हम यूज़, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने का मतलब है मैंने यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया। अब बल्ब लगाने से क्या हुआ, इस सेल से करंट निकलना शुरू हुआ। तो उसको मैंने आपको अभी बताया, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो V क्या है कि मैंने यहाँ की, अब इसको लगाए रखा, मैंने यहाँ की को प्रेस किया, यहाँ से मैंने मान लो 5 ओम की रेजिस्टेंस ले ली, ठीक है, वो होगी ये R। 5 ओम की रेजिस्टेंस मैंने निकाली, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, जॉकी को फिर से मूव करूँगा, इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करूँगा। मान लो अब रीडिंग यहाँ पे जॉकी की रीडिंग यहाँ पे थी और हमारा यहाँ गैल्वेनोमीटर की नीडल ने बोला 0, बोलेगी तो नहीं पर नीडल खुद ही कहाँ आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी, आ गई, ठीक है। तो उस वैल्यू को तो मान लेते हैं वो 210 है, ये 100 200, ये आ गया 10, ठीक है, ये आ गई मेरे पास 210। क्लियर, बस हो गया। ई भी आ गया। सेकंड रीडिंग के लिए यहाँ से करंट चेंज कर लोगे। करंट कर लिया आपने 1 एम्पियर, ठीक है। फिर की K1 को हटा दो, जॉकी को मूव करो, ओके बेटे। जॉकी को जैसे आप मूव करोगे तो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, ठीक है, वो आ जाएगी ई, मान लो 280 पे किया, ठीक है। तब ये की K1 हटा दी होगी, फिर की दोबारा लगाएंगे, रेजिस्टेंस यहाँ से आप 5 की जगह आप 7 कर लो, एक 5 की निकाल लो, एक 2 की निकाल लो, 7 हो गया, तो ये आ गया 7 ओम, फाइन। फिर जॉकी को मूव करो तो ये आ गया मान लो 230, आप आर निकाल सकते हो स्मॉल आर। ये एक्सपेरिमेंट ही हो गया आपका, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर का दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो भी मैं करवा ही देता हूँ अभी। सर्किट डायग्राम देख लो कैसे बनती है जल्दी से। दिव्यांशी गुस्से तो नहीं होगी बेटे, हाँ गई, कॉपी मैंने कर दी सारी खराब। बी आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टार्ट करना होता है बैटरी से। बैटरी के बाद आप लगा दोगे एमीटर, इसको जोड़ दोगे सीधे एक की लगा के, किससे, ए के साथ। यहाँ से नेगेटिव कर लो, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दो। रियोस्टेट को यहाँ सीधे लाओ, कहाँ जोड़ देना आपने, बी के साथ, ठीक है। रियोस्टेट ने क्या करना, करंट चेंज करना, प्लस माइनस, ये आ गया, ये हमारी बाहर से जो इसको करंट दे रहा है,
ठीक है। अब आ जाता है हमारा दूसरा, उसमें बोलता है 2 सेल हैं E2, मेरे पास इस तरह की कोई 2 बैटरीज हैं, एक नया सेल है, मतलब एक ज़्यादा यूज़ किया है, कम यूज़ किया सेल है, ठीक है। उनकी ईएमएफ आपने, ईएमएफ क्या, वो तो वोल्टेज ही होगी कि जो हम दूसरे सेल नहीं बनाते हैं, जैसे लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल वगैरह, जो हम ये पढ़े हैं अपने केमिस्ट्री में किए होंगे ना, पहले हम उसी में करवाते थे, पर उसमें 1-2 बार बच्चों ने अपने ऊपर ही गिरा लिया, फिर मैंने बंद किया उसको। एसिड्स रहते हैं उसमें, तो अब हम ऐसे बैटरीज ही लेते हैं, एक कम यूज़ वाली और यूज़ हुई और एक थोड़ी ज़्यादा यूज़ हुई। बिल्कुल ब्रांड फ्रेश नहीं लेंगे हम, ठीक है। फ्रेश होंगे तो डेफिनेटली दोनों की ईएमएफ सेम होगी, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल सेल आते हैं जिससे आप लैब में कर रहे थे 1.5 वोल्ट के होते हैं, ठीक है। अगर दोनों ही 1.5 वोल्ट के ले लिए तो कंपैरिजन क्या करेंगे, उनकी रेशो तो 0-1 आएगी, कंपैरिजन नहीं होगा। तो एक नया लेते हैं, एक थोड़ा सा पुराना सेल लेते हैं। मुझे नहीं पता सर ने नए से करवाए कि पुराने से करवाए। तो एक सेल ये आ गया बेटे, ये बैटरी लगा दी, इसकी ईएमएफ मान लेंगे E1। एक दूसरा आ गया, बैटरी लगा दी, इसकी ईएमएफ मान लो E2। यहाँ पे आप 2 वे की लगा दो, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है तो लगा लो सेफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस इसलिए हम लगाते हैं कहीं भी किसी भी सर्किट में कि करंट बढ़ जाए तो उसको वो कंट्रोल कर ले, गेटिंग है ना, कि जहाँ हमें लग रहा है ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा करंट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ से आगे आप सीधे क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर तो चाहिए, क्योंकि जब तक वो हमें कहाँ रुकेंगे, ठीक है। तो उसको रुकने के लिए क्या चाहिए हमें, उसके आगे जॉकी लगा दो आप, रुकने के लिए जो मुझे, हाँ रुकने के लिए कि डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 हो रही है, उसके लिए मुझे गैल्वेनोमीटर सर अब बिल्कुल याद हो गया यार अब तो, है ना। अब इसको करने का वही तरीका है, इसमें क्या है, ये टर्मिनल 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, क्रैम कुछ नहीं करना। जब आप 1-2 को ऐसे करोगे, ठीक है बेटे, तो हमारा ये सेल सर्किट में आ गया। पहले सबसे पहला काम करना करंट सेट करना, जैसे 0.5 एम्पियर पे मैंने करंट सेट कर लिया, एमीटर में देख लिया, रियोस्टेट से हिलाया, एमीटर में देखते गए पॉइंट पे, जितना जो आपके एमीटर की लीस्ट काउंट होगा उसके अकॉर्डिंगली यू कैन सेट द करंट, फाइन। करंट आपने सेट कर लिया, ठीक है। अब आपने E1 और E2 दोनों निकालने हैं, तो जब E1 निकालना है तो बेटे 1-2 टर्मिनल जो आप इसको क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे, मतलब की लगा दोगे। हमारे घरों में एक बटन होता है जिसको आप लाइट, किसी लाइट को अंदर से और बाहर से दोनों से ऑन ऑफ, उसी को 2 वे की बोलते हैं, ठीक है। हमारी लैब में कुछ ऐसी होगी, ऐसी होती है, और इसमें आप यहाँ लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, या यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो जब इसको हमने सर्किट में जोड़ना है तो इसको निकाल लेना है, इसको जोड़ना है तो इसको की को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जब हमें E1 की वैल्यू निकालनी है सपोज, तो हम इस सेल को 1-2 को क्लोज कर देंगे, जॉकी को मूव करेंगे, रीडिंग जो भी आई मान लो ये है 250 पे आ गया, तो इसको नोट कर लूँगा 250.5 एम्पीयर पे 250 आ गया। अब मैं 1-2 को डिस्कनेक्ट करके 2-3 को कनेक्ट, ठीक है। और फिर मैंने जॉकी को मूव करना है, मान लो ये आया 230 से, कुछ भी आ सकता है आपका एज पर योर डिवाइस, तो आ जाएगा E2, समझ गए। मान लेते हैं 230 आ गया, इसमें R वाला कोई रोल नहीं है, और यहाँ से आप इनका मीन निकाल लोगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, आप इनकी जो बैटरीज आप यूज़ कर रहे थे उसकी वैल्यू आप मल्टीमीटर से भी चेक करोगे, जो बैटरी आप यूज़ कर रहे थे, जो आपने, देखो कंपैरिजन कैसे होगा, एक आपने किया पोटेंशियोमीटर से, एक आपने किया मल्टीमीटर से, तभी आपका कंपैरिजन होगा। तो E1 E2 तो हमने यहाँ से निकाल लिए, और E और V दोनों के वो निकालने कहाँ से, मल्टीमीटर की हेल्प से,
8.72 वोल्ट बता रहा है। ऐसे जो दूसरे ये E1 का मैंने निकाल लिया, ऐसे आपकी दूसरी बैटरी होगी उसका भी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन करोगे एंड यू विल फाइंड द यही इसने लिखा है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हो गई ये भी, प्रैक्टिकल भी हो गए दो पोटेंशियोमीटर के। नेक्स्ट है ये असेंबल करने आ गया, हाथ से ही हो गया असेंबल, कागज़ पे ही हो गया असेंबल। वहाँ तो डिवाइस पता होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर ये है, ये चीज़ें ये हैं, वायर्स जोड़नी है, बस उसको दिखाना है, सर्किट जैसा है वैसा हमने आपको बना के दिखा दिया, बट एक्सपेरिमेंट में आपको परफॉर्म भी करना है। अब अगली उससे भी आसान है कि उसने ओम्स लॉ की, एक मैंने अब क्लास में भी बताया था आपको कि उसने ओम्स लॉ जो है रेजिस्टेंस है, ये ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है। एमीटर, रियोस्टेट, और यहाँ पे लगा दो की, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया उसने, यहाँ क्या लगा दिया एमीटर। जबकि बैटरी के आगे किसी भी सर्किट में आप देख लो, बैटरी के आगे क्या लगेगा, इधर रियोस्टेट। इतना सर्किट सेम ही है ना, ओम्स लॉ में भी इतना सर्किट करंट दे रहा है, ठीक है, ओम्स लॉ में इतने सर्किट करंट दे रहा है, ठीक है। करंट को चेंज करने के लिए रियोस्टेट लगाया हुआ है। वहाँ भी हम आई और वी की वेरिएशन चेक करते थे, वी और आई की वेरिएशन चेक करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इतने से सर्किट का काम आप रट्टा मार लो बस, कि किसी भी उसको करंट देना है, समझ गए। जैसे ये है, ये वो सर्किट है, हम इसके आगे रियोस्टेट लगाते हैं, हम इसके भरोसे नहीं है तो फिर हमें एक 0 के बाद सीधे 2 पे आके रोकेगा, 2 के बाद सीधे 4 पे रोकेगा, हमें 2.1 चाहिए है तो हमें रियोस्टेट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसको आपने ये इधर आना था और ये इधर आना है, होगी एक्टिविटी फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट उससे भी आसान है, उससे नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसमें आप मुझे ट्रांजिस्टर निकाल के बताइए, मुझे रजिस्टर निकाल के बताइए, मुझे ट्रांजिस्टर निकाल के बताइए, ट्रांजिस्टर निकाल दिए, पहचान होनी, 3 legs ट्रांजिस्टर, ठीक है। फ्रॉम द मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ द आइटम्स फाइंड आउट द, ये ट्रांजिस्टर जिसकी 3 टांगे, ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ये एलईडी है, गिनने का भी है सारा सामान। एलईडी से आगे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये सारे क्या हैं, कैपेसिटर्स। यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, इसको छोड़ के ये भी कैपेसिटर है बेटे। कुछ का एग्जैक्ट मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि मैंने जो अपनी बुक्स में पढ़ा मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब कलर रेड ब्लैक कुछ कर दें, मुझे तो ये लग रहा है अगर कलर कोडिंग है तो ये कैपेसिटर ना होके क्या होगा, रजिस्टर होगा। इतना डिज़ाइनर क्यों बनाएगा कोई, जब काले से काम चल सकता है ना, तो इतना कलरफुल क्यों बनाएगा। इट मीन्स इट इज़ ए रजिस्टर ऑफ सम हायर वैल्यू। तो इसको इधर रखते हैं, ये कैपेसिटर्स हैं, ये सारे बेटे कैपेसिटर्स हैं, गोल गोल जो हैं। इसमें से कुछ सिलेंड्रिकल होंगे, मैं पता करूँगा ये क्या है। अरे क्यों पता करना, गूगल लेंस।
कहाँ है गूगल? चलो चलने दो, हम अपना काम करते हैं। ये आप मान के चलो रजिस्टर है, तो कलर कोडिंग है तो रजिस्टर ही होगा। ठीक है, ये है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तो मैंने किसी से लिए हैं, पुराने ख़राब हैं, क्योंकि इसके अंदर तो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ का ही। इसके अंदर कितने सारे रजिस्टर होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, कैपेसिटर होंगे, डायोड्स। हाँ, डायोड देखना, पीएन जंक्शन डायोड ये है। एक ही बचा है तेरा। एक ही बचा है, 10 12 थे ट्रांजिस्टर। तो आपको ऐसे वो बोलेगा कि आप आइडेंटिफाई करिए कि विच वन इज दिस। बस हो गया, मार्क्स लग गए। थोड़ा अपनी उसमें नोटबुक में देख लेना। ये आपके आगे इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मिक्स कलेक्शन ऑफ द आइटम्स। इसमें से आपने ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको आईसी बोलते हैं। इसके अंदर ये सारे, इसके अंदर यही कंपोनेंट्स हैं। अगर आप जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, उसका बेस, सबसे पहला बेस तो है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये पीएन जंक्शन डायोड। जब पीएन जंक्शन डायोड हमने यूज़ करके हमने बनाया ट्रांजिस्टर। ठीक है, कैपेसिटर का काम तो करंट को स्टोर करना है, चार्ज को स्टोर करना है। रजिस्टर का काम है करंट को रोकना है, कम करना है, बढ़ाना है, कम करना है। उनका ये काम है। असली काम तो, असली खेल तो क्या है, पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर का है। इनको डिफरेंट, आपने देखा होगा कम्युनिकेशन चैप्टर में, आप इनको डिफरेंट ढंग से अरेंज करते हो तो आपको आउटपुट्स जो है वो डिफरेंट मिलती हैं। ठीक है, सारा खेल क्या वहाँ पे चल रहा है, 0 और 1। 0 और 1 ही डिसाइड कर रहे हैं कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा आना चाहिए। ठीक है, उसको करंट कौन दे रहा है, करंट इसके अंदर जो लगी हुई बैटरी दे रही है। बाकी आगे यही सर्किट्स हैं, यही चीज़ें हैं जो इसको डायरेक्शन दे रही हैं कि मैं ये बटन दबाऊं तो ये चीज़ आनी चाहिए, ये बटन दबाऊं तो ये चीज़ आनी चाहिए। अब उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि वायरलेस हो रही हैं चीज़ें। पहले वायर्ड होती थी, अब चार्जर, मोबाइल चार्जर वायरलेस आ गए कि यहाँ रख दो दूर और चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आ गए हैं ना, अब गाड़ियों में देखते हैं वायरलेस चार्जर आ चुके हैं। ठीक है, वायर का वही नहीं रहा है। माइक देखो वायरलेस आ गए, यहीं से मैं कहीं को भी कंट्रोल कर लूँ। मोबाइल से आप पूरी दुनिया को, जूम पे आप पढ़ रहे थे, क्या था, वायरलेस था सारा। सो ये हो गया आपका ये। अब नेक्स्ट ये एक्टिविटी भी हो गई टू आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्स्ड कलेक्शन। तो इस डब्बे के अंदर सारे मिक्स थे, मैंने उनको अलग अलग कर दिया। बस मेरे को डायोड जो है थे और भी ना कुछ वर्किंग थे, पता नहीं कहाँ गुम कर दिए। ये देखो बेटे, ये भी डायोड लगे, D907, D908, इनके अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। डायोड को बेसिकली हम, जहाँ मुझे करंट अलाउ करना है वहाँ भी मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ मुझे करंट को ब्लॉक करना है वहाँ भी मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि डायोड करंट ब्लॉक करना है तो रिवर्स वाइज में लगा देंगे, अलाउ करना है करंट को तो फॉरवर्ड वाइज में लगा देंगे। डायोड का काम ये है कि करंट को आने दे, जाने दे। ठीक है ना, एक मैं पुश बटन दबाता हूँ सपोज, उससे लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, फिर पुश, उसी बटन को पुश बटन बोल रहा हूँ, एक इस तरह का बटन नहीं, दिस इज एनालॉग। ठीक है, तो उससे लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, तो उसमें ये काम कर रहे हैं। ये अलाउ कर रहा है तो ऑन हो जा रही है, अलाउ नहीं कर रहा है तो हो जा रही। दिस इज द फंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चल बेटे जल्दी कर। ओके, ये वी डिड दिस, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, साउंड पे। हमें इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। जैसे मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है, मुझे नहीं पता 3 टांगे हैं,
ठीक है, 3 टांगे हैं, या आप ऐसे बनाते थे, ऐसे होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था, तो आप बोलते सर ये ट्रांजिस्टर, पर ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये क्या पता है ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी है, एनपीएन है, वही तो हमने यहाँ से देखना है। और इनमें इन 3 टांगे, तीनों टांगे लोहे की हैं। अब इसमें से बेस कौन सा है क्या पता, ठीक है, बेस का हमें पता नहीं है। तीनों में से एमीटर कौन सा है, जैसे ये है ना बेटे, ये एमीटर आ गया, ये बेस, यहाँ तो हमें लग जाता है पता, ठीक है, यहाँ भी हमें लग जा रहा है पता, ये बेस है। इनमें से ई कौन है और सी कौन है, ठीक है। तो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एमीटर। एंड reverse biased and diode, it is what, forward biased. when it is forward biased. Diode conducts only when it is Forward biased. तो एमीटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस। देखो हम वहाँ पे जब हम वो डिफरेंट कन्फिग्रेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, वहाँ हम भूल जाते हैं बैटरी कैसे लगानी है, ठीक है। एनपीएन है, पीएनपी है। अब सपोज मैं मान लेता हूँ ये एन पी एन है, तो इसको फॉरवर्ड बाइस करना है एनपीएन को। तो जो बेस और एमीटर है, यानी ये पीएन जंक्शन बन गया, ये पी टाइप पी आ गया और ये एन आ गया, इसको फॉरवर्ड बाइस करना है। तो बेस के साथ मुझे बैटरी का और नेगेटिव के साथ बैटरी का एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये क्या है, ये एन पी एन है, इसको मुझे क्या करना है, ये फॉरवर्ड बाइस कर दिए, इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स बाइस करना है। तो एन के साथ मुझे बैटरी का, ये आप यहाँ कन्फ्यूज़न होती है आपको, पॉजिटिव लगाना, क्योंकि इसको मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ लिख दिया कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड और एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड। तो मुझे एमीटर बेस्ड जंक्शन में, एमीटर बेस्ड जंक्शन में इसको एमीटर मान रहा हूँ, इसको बेस मान रहा हूँ, ये फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। ये फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव और एन के साथ बैटरी का। और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए। और तब रिवर्स बाइस के लिए एन के साथ बैटरी का पॉजिटिव और पी के साथ बैटरी का नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो वो जो आप जब डायग्राम्स करोगे उनको, तो उनमें इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे, अब यहाँ इस डायग्राम में बता देता हूँ। मैं इसको एन पी एन बना रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा मानना है ये टर्मिनल एन है, ये भी एन है। अगर मैं इसको एमीटर मानता हूँ, इसको बेस मानता हूँ, ठीक है, तो मुझे एमीटर और बेस को क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज करना है। फॉरवर्ड वाइज करना है तो जो ये पी है, ठीक है, तो पी के साथ बैटरी का क्या जोड़ेंगे, पॉजिटिव, और एन के साथ बैटरी का क्या जोड़ेंगे, नेगेटिव। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का एरो लगा देंगे, तो इससे देख के पता चल जाएगा दिस इज एन पी एन। अगर ये पी एन पी है, तो मैं इसको पी एन पी मान लूँ, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एरो से लग जाएगा पता इस सर्किट के अंदर। बेटे जैसे ये सर्किट है ना, इसके अंदर अगर यहाँ तो ट्रांजिस्टर कोई नहीं लगा, सपोज अगर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा होता तो उसकी ऐसी डायग्राम होनी थी बस। अभी तो फिट करना है, जैसे ये सर्किट प्लेट कोई और कंपनी बनाती है, मेरे पास आई, मैंने इसमें ये चीज़ें कंपोनेंट लगाने हैं, तो मेरे को इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। मतलब इस तरह की डायग्राम बनी होगी यहाँ पे। अगर इस तरह की डायग्राम बनी है तो मेरे को पता है कि मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, ट्रांजिस्टर लगाना है, और कौन सा लगाना है, पीएनपी लगाना है या एनपीएन लगाना है।
समझ गए? ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते हैं दे नो दीज थिंग्स। ये प्लेट, ये सारे कंपोनेंट ओके हैं, सिर्फ प्लेट खराब है। प्लेट कहीं से मंगवाई, वो सारे कंपोनेंट निकाले, दोबारा लगाने तो कैसे लगाने, कहाँ पे क्या लगाना है, तो क्या होगा वो, ये चीज़ें सभी जो होंगी यहाँ पे बनी होंगी। कहाँ पे रजिस्टर लगना है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो R315 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रजिस्टर लगना है R315। फिर इधर कोई रजिस्टर लगना है, उसका नाम भी लिखा होगा, ये लिखा है वही। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? No, sir. सीखने वाली चीज़ें हैं। मैं भी अच्छे से इसलिए करवा पा रहा हूँ कि मैं बड़े सालों बाद पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी देखो बेटे R313 लिखा है, ये R315 लिखा हुआ है, ठीक है। तो तभी उसको जो इसको बनाने वाला है, जो सर्किट को बना रहा है, उसको यहाँ से पता चलता है मुझे यहाँ पे क्या जोड़ना है, रजिस्टर जोड़ना है, मुझे यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ना है, या कोई और चीज़ लिखी होगी वो जोड़नी है। तो अगर ट्रांजिस्टर इस सर्किट के अंदर होता तो इस तरह की डायग्राम बनी होनी थी। और डायग्राम में भी ये नहीं लिखा होना था NPN, डायग्राम में सिर्फ ये एरो लगा होना था। अगर एरो इस तरह से है तो NPN है, और एरो इधर नीचे को होगा, इस तरह से होगा, तो इट इज PN। बस इस एरो से लग जाता है पता कि हमारा ट्रांजिस्टर कैसा है, NPN है या PNP। हमारा ट्रांजिस्टर कैसा है। अब हमने यहाँ पे देखना है ट्रांजिस्टर हमारा, मैंने इसको ऐसे रख दिया, मुझे नहीं पता कौन एमीटर है, कौन बेस है, कौन कलेक्टर है, यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं है। उसने सर्किट तो ये बना दिया है, इसके अंदर प्लेट के अंदर, कहाँ गई ये प्लेट, ठीक है, उसने बना दिया NPN लगना है, ठीक है। तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना ये NPN है कि PNP है। तो मैं किसकी हेल्प से चेक करूंगा, मैं इसकी हेल्प से चेक करूंगा, मल्टीमीटर से। अब मैं इसको करने के लिए मैं आपको ये पेपर पे बताऊंगा पहले, उधर करने के बजाय इसमें आपको समझ आ जाएगा। मान लो ये 3 लेग्स हैं इसकी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। कुछ नहीं लिखा है इस पे, NPN है, PNP है, यही ब्लैंक है इस टाइम, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता, मुझे भी कोई पता नहीं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि एक वो मार देते हैं हम ब्लाइंड शॉट कि मिडल वाली लेग जो बेस है, पर मेरे पास इनमें कलेक्शन में कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर भी हैं जिनमें दिस वन इज बेस। दैट डिपेंड्स अपॉन डोपिंग, जो हम डोपिंग करते हैं इसको बनाने के लिए। सी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, ये P है, ये N है, ये P है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये भी एज्यूम कर लेता हूँ कि ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर। हमने यहाँ क्या लिखा है, मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज मतलब बैटरी, इसको आप बैटरी मान लो, इसका पॉजिटिव इधर और इसका नेगेटिव इधर, फॉरवर्ड वाइज हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज हो गया, देखते हैं फॉरवर्ड वाइज है, बीप आनी चाहिए, मेरे को पूछना पड़ना है, ये हमारा काम तो बीप का ही था। कैरेट कुछ वैल्यू दे रहा है वो, जैसे 719 दे रहा है, ठीक है। ऐसे हमने चेक कर लिया, कुछ वैल्यू आ रही है। वैल्यू आने का मतलब है कि करंट पास हो रहा है। करंट पास तब होता है, ये PN जंक्शन ही है, इन दोनों टांगों के बीच में PN जंक्शन ही है। दिस जंक्शन इज व्हाट, PN जंक्शन, ठीक है। इन दोनों टांगों के बीच में क्या, इसके और इसके बीच में क्या, PN जंक्शन है।
ठीक है। अब ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तभी तो उसमें वैल्यू आ रही है। वो क्या बता रहा है? करंट ही तो बता रहा है जो इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, किसके कारण? बैरियर पोटेंशियल कम होने के कारण। ठीक है, बैरियर विड्थ कम होने के कारण, जो कौन सी लेयर बनती? डिप्लीशन लेयर कम होने के कारण करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, तो ये कौन सा है? एन लिया है हमने, इसको रिवर्स बायस करना है। तो एन के साथ बैटरी का पॉजिटिव और पी के साथ बैटरी का नेगेटिव। तो ये दो टांगे बच गई, इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव और इसके साथ बैटरी का कुछ नहीं आ रहा है, यानी करंट पास नहीं हो रहा। क्लियर क्लियर क्लियर। यस सर। यहाँ करंट पास, हो रहा है। तो ये फॉरवर्ड वाइस हो गया। यस सर। यहाँ क्या वैल्यू आ रही? कुछ भी नहीं, 1 नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं है। इट मीन्स करंट पास नहीं हो रहा। तो ये ऑटोमेटिकली हमने देखा कि ये रिवर्स वाइस है और ये फॉरवर्ड वाइस। और हमारा कोई और देखते हैं, कोई और देखते हैं, कोई और देखते हैं, ये भी है कोई। और ये एक्चुअली क्या है ना, अगर इफ़ इट इज़ वर्किंग देन वी कैन चेक। वर्किंग में नहीं है, अगर ये ख़राब होगा तो बेटे दोनों साइड ही, तब ये जंक्शन जो होंगे ये काम ही नहीं करेंगे। तो करंट धनाधन इधर उधर जहाँ मर्जी आप लगाओगे करंट फ्लो करेगा, यानी दोनों साइड क्या करेगा? ये रीडिंग देगा। मतलब डायोड काम नहीं कर रहा है, डायोड खराब हो गया है, पीएन जंक्शन डायोड खराब हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज पे आ रहा है कुछ याद? तो यानी डायोड क्या हो गया? खराब हो गया। खराब हो गया, वो अब कुछ नहीं रोक पाएगा, ना वो फॉरवर्ड बायस हो पाएगा, ना फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, वो रिवर्स बायस नहीं हो पाएगा। तो यू कैन चेक बाय दिस। 2 मिनट का काम है, ये लगा दी। आ रही है वैल्यू, ठीक है। अब इसको उठा के सीधे ऐसे लगा देना। नहीं आ रही है, कैसा है? पी एन, ऐसा करें, ऐसा रखें, अब देखते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम इसको एमीटर माने, इसको बेस माने, इसको अगर हम इसको एमीटर मान लें तो यहाँ पी है, तो यहाँ पॉजिटिव जोड़ना, यहाँ नेगेटिव जोड़ना, तब रीडिंग आनी, फिर ऐसे जोड़ना, तब रीडिंग नहीं आनी। दैट डिपेंड्स अपॉन अस। मैं इसको ऐसे रख दूँ, ये पी था, ये एन था, ये पी था, उल्टा रख दूँ, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ऐसे के बजाय ऐसे रख दिए, तो ये टांगे ये जो इधर थी वो कहाँ चली गई? ठीक है, तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट। अब इनमें पता नहीं इतने सारे कौन सा एनपीएन होगा, मैं कोई ख़राब बता देता हूँ, किसी ने उखाड़ा हो। दिस वन इज़ द लास्ट ना, और एक वो मैंने उसकी ग्लास स्लैब की बताई है ना। ये ऐसे ही हो जाती हैं हाथों में, अगर आपके ब्रेन में है तो ये हो जाएंगी। इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं ऐसे कर, आ रही है रीडिंग? नहीं आ रही है, पीएनपी है, उल्टा करके देखें। नहीं आ रही ना, है ना। इसका मतलब ये पी है, ये पी है और ये एन है, बीच वाला एन है। तो नॉर्मली जो बेस रहता है वो मैक्सिमम देखा है बीच में है, इनमें कुछ ना, जिनमें साइड वाला में था, मैंने कुछ लिए थे उससे कि ताकि मुझे आपको डिफ्रेंशिएट करवाना है कि साइड वाले में आ रही है, ऐसे भी आएगी। देखो ना, ये पी है, रीडिंग आ रही है, ठीक है, तो ये भी तो पी है,
बोर कौन कौन हो गया? अच्छा AP, अच्छा यहाँ मैंने इसको रिवर्स कर दिया, नहीं PNP, तो ये खराब है, फिर निकाला हुआ किसी ने ना, कुछ पुराने लिए थे, कुछ नए खरीदे थे। तो दिस कंप्लीट्स योर एक्टिविटी पोर्शन। आपकी प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे बाउंड्री मार्क कर ली, ठीक है, हो गया मेरा काम। एक पिन इधर लगा ली, एक पिन इधर लगा, एक पिन इधर लगा ली, एक पिन इधर लगा ली, बस हो गया। फिर दूसरा, आप क्या करते हो बताऊं? आपने ये किया, रख दिया, एक पिन लगाई, फिर उसको ये रंगोली बनाएंगे पहले, ठीक है, फिर ये दूसरी पिन लगाएंगे, फिर रंगोली बन रही है। अरे जो पिन जो आपने लगाई थी बेटे, उसने पेपर को होल किया, तो दैट इज मार्क। तो ड्राइंग बाद में करो ना, आप अपना ऑपरेटर्स फ्री करके, फटाफट करके, फ्री करके आराम से बैठो, आराम से करो। मैंने बस ये करना था, मैंने ये 2 पिन्स लगा दी, फर्स्ट मैंने ये 2 पिन्स लगा लेनी थी, ठीक है, मैंने इसको उठा देना, बाद में मेरी ये स्लैब बनती रहती, स्लैब भी बन जाएगी। मैं स्केल ढूंढने नहीं जा सकता था, ठीक है, ये ऐसे करना था, इनको मिलाना था, डेफिनेटली इन्होंने कहीं ना कहीं तो इस स्लैब को मिलना था, इसको भी मिला देना था, इनको ऐसे ये मिला दिया, फिर ये बाद का काम है। और यहाँ पे D रख के क्या लगा देना, नॉर्मल, यहाँ पे भी क्या लगा देना, दिस इज द वे, समझे? ये काम आपने जैसे सारी रीडिंग तीन उस पर करना है। एक बार आपने ऐसे रख ली, दूसरी बार आप ऐसे रखोगे प्रिज्म ग्लास स्लैब, ठीक है बेटे, हाँ ऐसे रखोगे, फिर एक पिन इधर, एक पिन इधर, एक पिन इधर, एक पिन इधर, उठा लिया, फिर अब आप ऐसे रखोगे। आपने देखना है कि ग्लास में किस उसमें ज़्यादा डेविएशन हो रही है, वो मैंने उधर भी बताया था। सबसे ज़्यादा डेविएशन इस केस में होती है, सबसे कम डेविएशन इस केस, इसमें मीडियम, ठीक है, ये हो गया। बस उसके लाइनें मिलाते रहो, डेविएशन जो है उसको चेक करते रहो, प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो गई। तो व्हाट यू वर डूइंग, मैं उस टाइम भी आपको बोलना चाह रहा था कि बेटी जल्दी जल्दी करो। मैं दिव्यांशी को कितनी बार मैंने बोला था, यहाँ पे कर रही थी ना, ये वाला प्रिज्म का था या कौन सा था, प्रिज्म का था उसे, तो उस दिन मैं यही कह रहा था कि सिर्फ आपने बाउंड्री मार्क करनी है, ठीक है, ये 2 पिन्स अपनी मर्जी से लगा लो, या आपने मान लो आपने एंगल ऑफ डेविएशन चेक करना है, उसका मिनिमम डेविएशन निकालना था प्रिज्म में, ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस तो खुद लेना पड़ना था, ठीक है, उसके लिए बहुत इजी वे था। आपने बाउंड्री मार्क कर ली, मैं प्रिज्म वाले में बता रहा हूँ कि जैसे ये प्रिज्म ही मान लो, ठीक है, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है, ठीक, तो यू जस्ट व्हाट यू डू, यू जस्ट टेक द मिड पॉइंट ऑलमोस्ट हियर, ठीक है, पुट द D, मार्क इट 90 डिग्री, ठीक है, इसको मिला दो, ये काम हो गया आपका। आप स्लैब को फिर से रखो, या D से आप यहाँ से एंगल देखो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है, तो एंगल जो भी आपने मेज़र करना है वो इधर को करना है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री अगर ये 90 है तो 30 कहाँ पे आएगा, 60 पे आएगा, 60 प्लस 90 30 कितना हो गया, 90 हो गया, समझ रहे? तो 30 इधर से इधर को आना है, वहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे,
ले वहाँ 30 रे होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर आप उल्टा चलो, नीचे से चलो यहाँ से, ये आपको लेना है यहाँ 70, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया 70 आया। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ पे आएगा 20 पे आएगा, 90 माइनस 20 70, 70. तो ये इंसिडेंस रे आएगी। ठीक है, ये होने के बाद आपने दूसरी से लाइन लगा के वो बाद में होती रहेंगी, वो आगे मिलाना बढ़ाना है, एंगल ऑफ डेविएशन चेक करना है, एंगल ऑफ मिनिमम, तो उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा था इनका, विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ विद डिक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी डिक्रीज ही हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। इस ऊपर हम क्या लेते थे, इधर डेल्टा लेते हैं, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते थे। हाँ इसको समझो समझो समझो, डेल्टा इधर नहीं होगा तो डेल्टा इधर होगा, आई बढ़ेगा, आई इधर को क्या रहा है इंक्रीज हो रहा है इधर को, ठीक है, तो डेल्टा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर डेल्टा डिक्रीज होता होता एक मिनिमम पोजीशन पे आ जाएगा, उसका डेल्टा उसके आगे की रीडिंग्स के लिए डेल्टा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डन, ओके, अब चले गए, करो, चलिए दूसरों को बताने के लिए हो जाएगा ना।